वो व्यक्ति लोक परलोक दोनों में ही प्रसन्न चित्त से जीवन व्यतीत करेगा। लोक सुखी परलोक सुखी। इसलिए आज के लोगों में ना नाम में श्रद्धा नहीं है, आजकल नाम नहीं जपते। इसलिए मेरी माँ ज्यादा नाम जपा करो, श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? बोलो। नारद जी नाम जपते हैं तो उनके लिए बैकुंठ के द्वार सदा खुले रहते हैं। कहीं भी जाओ नारद जी को कोई रोक नहीं सकता कभी। चाहे मृत्यु लोक आए, स्वर्ग लोक जाए, बैकुंठ जाए, साकेत जाए, पाताल जाए, अतल जाए, सुतल जाए, रसातल जाए, महातल जाए, कहीं जाए, कोई रोक टोक नहीं नारद जी के लिए। किसके बल पर? नाम के बल। इसलिए नाम जपो। का हम ये नहीं कहते बैठे बैठे नाम नहीं। नारद जी कैसे जपते? नारद जी चलते फिरते नाम जपते हैं। आप भी नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। चार नाम जपते रहो। नाम का प्रभाव देखना, जिस दिन तुम्हारे भीतर जपते जपते नाम सिद्ध हो जाएगा, तुम जो कह दोगे वो हो जाएगा। ये नाम नहीं छूटता हनुमान जी से, लेकिन हम लोग नाम ही नहीं जपते। आजकल हमारी निष्ठा नाम में है ही नहीं। पहले के लोग सवेरे प्रभात फेरी निकालते थे, सारे लोग इकट्ठे होके प्रभात फेरी। आप लोग निकालते हो कि नहीं प्रभात फेरी? भैया निकाला करो प्रभात फेरी, पूरे गांव में कीर्तन किया करो। प्रभात फेरियां निकलती हैं, नाम का पूरे गांव में प्रभाव पड़ता है। पूरा गांव उस नाम के बल पे सुखी और संपन्नता को पाता है। लेकिन लोग पता नहीं क्या हो गया, आजकल नाम की निष्ठा खत्म हो गई। अब नाम जपने वाले नहीं है। थोड़ा बैठो एकांत में और थोड़ा नाम जप करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। ध्यान लगाओ भगवान का, भगवान को पुकारो, हे श्रीमन नारायण। अब नाम ही नहीं जपता। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर न तर गया। बोलो। पंचायती दादाजी राम राम। होगी पंचायत। अब सुनो, भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। भगवान का नाम भगवान से, हाँ, भगवान का नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि बैकुंठपति भगवान, हम नहीं जानते कि भगवान कहाँ है, हम नहीं जानते कि भगवान कैसे होते हैं। हम नाम को जानते हैं, और नाम को जानकर नाम को जपोगे तो वो भगवान उस नाम की शक्ति के कारण सामने आकर खड़ा हो जाएगा। ध्रुव जी ने प्रहलाद जी क्या जपते हैं? नाम। प्रहलाद जी क्या जपते हैं? प्रहलाद जी सदा नाम जपते हैं, विष्णु 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 विष्णु, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नाम जपते तो नाम के बल से प्रहलाद जी के सामने नरसिंह खड़े हो गए। इसलिए कहता हूं नाम ना छूटे मेरी माँ, रोटी बनाओ नाम चलता रहे, श्रीमन नारायण। रोटी बनाओ झाड़ू लगाओ, श्रीमन नारायण चलता बिल्कुल अंदर। जैसे आप ये बताओ, आप हमारे सामने बैठे हो, आपका दिल धड़क रहा है कि नहीं? बोलो। क्या आप लोग उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? चलो ये बताओ, आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, क्या उसके लिए आपने कोई प्रयास किया? जैसे सहजता से अपने आप पलकें झपकती हैं, अपने आप दिल धड़कता है, ऐसे अपने आप आपकी वाणी से भगवान का नाम निकलने लग जाए। ऐसा अभ्यास करना चाहिए आपको। खूब नाम जप करो। नाम जपने वाला व्यक्ति सदा सुखी है। इस बात का प्रमाण यदास अनिरुद्ध है। हम तो नाम, देखो हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, कोई बल नहीं है, नाम ही है। नाम जपो। आज बड़े बड़े साधु संत किसके बल पर हैं? नाम। तुम्हारी श्रद्धा पता नहीं क्या हो गई। दिन भर तुम उल्टा सीधा बोलते हो, दिन भर उल्टा सीधा नाम जरूर लोगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं। श्रोतव्यः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिताभयम्। खूब नाम जप करो। जितासनो जित श्वासो, आसन जीतो, प्राणायाम करो। और ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना मिल जाए उसका धन्यवाद दो। अच्छा, आप लोग बहुत अमीर हो कि गरीब हो?
क्यों? आप अमीर हैं कि गरीब हैं? आप में से कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठा के हमें दर्शन दो। गरीब कौन है? जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा ये बताओ, आप गरीब हो, अब हाथ नीचे कर लो सब। आप गरीब हो। अच्छा ये बताओ, आप गरीब हो तो आपकी एक आंख कितने की है? क्यों भैया, आपकी एक आंख कितने की है? 1 लाख रुपया की कि 50 लाख की? अच्छा आपकी एक आंख कितने की? अच्छा बताओ, कितने की एक आंख बिकेगी यदि कोई बाजार में बेचे तो? हाँ, करोड़ों की। दादाजी हमारी एक आंख कितने की बिक जाएगी? करोड़ों की एक आंख है। अरे आंख के इलाज में ही करोड़ों लग जाते हैं। नहीं, एक आंख आपकी करोड़ों की है तो दोनों कितने की भाई? फिर आपकी किडनी कितने की है? किडनी आप बेचो तो कितने की बिकेगी? करोड़ों की। आपका शरीर कितने का है? आपका पूरा शरीर कितने का? बताओ कितने का दोगे? क्यों, कितने का शरीर है बताओ? क्यों मैया? अनमोल है। वाह, कितने का है शरीर हमारा? अनमोल, कोई कीमत नहीं, कोई खरीद नहीं सकता। अनमोल शरीर है। सोचिए कि आपके पास 1 करोड़ की एक आंख है तो 2 आंख 2 करोड़ की हो गई। किडनी आपकी यदि 1 करोड़ की है तो 2 किडनियां 2 करोड़ की हो गई। 4 करोड़ तो यूं ही हो गए। बाकी फिर और आपका दिल विल बेचना हो तो वो भी बिक जाएगा। और भी जो फंक्शन बिकते हो भगवान जाने क्या क्या बिकता है। आजकल तो आदमी को पकड़ के लोग किडनियां चुरा लेते हैं। नहीं चुरा लेते, बड़ी डिमांड है किडनियों की बाजार में। सोचिए कि आपको परमात्मा ने करोड़ों का शरीर दे रखा है, फिर भी आप कह रहे हैं हम गरीब हैं। गरीब किसे कहते हैं? जरा गरीबी की परिभाषा दो। अच्छा बताओ, गरीब किसे कहते हैं? बताओ, आप बताओ, गरीब किसे कहते हैं? आप, हाँ, हैं? गरीब किसे कहते हैं? हाँ, गरीब उसे कहते हैं जिसके पास चलने के लिए पांव नहीं है, जो घिसट रहा है। आपके पास तो चलने को विधाता ने पांव दिए। अपाहिज है जो, जिसके हाथ नहीं है, वो गरीब है। जो अंधा है, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसे गरीब कहा जाए तो समझ आता है। लेकिन ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है। आपके स्वस्थ शरीर से, आपके स्वास्थ्य से अनमोल धरती में कुछ नहीं है। आपका शरीर, स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी दौलत है। वरना आदमी बच्चों के और आपके इलाज में जमीन बेच देता है। जमीनों की कीमत नहीं है साहब, आपके स्वास्थ्य की कीमत है, आपकी कीमत है। हाँ या ना? लोग अपने बच्चों के इलाज में जमीन नहीं बेच देते। 13 साल तक वनवास में पांडव तपे कि नहीं? हाँ, तपेंगे तो आप मजबूत बनेंगे। इसलिए जीवन में दुख आए ना तो दुखों से घबराया ना करो। कष्ट आएंगे, आने दो। छाती अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, हर मुसीबत, हर कष्ट हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हमारा जीवन
हंसते हंसते जाए, हर समस्या को, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा हर एक समस्या का। समस्याएं आएंगी मेरी माँ, किसके जीवन में समस्याएं नहीं आई जरा बताओ। आप लोगों के जीवन में जरा सी समस्याएं आती हैं ना, आप परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अरे इतना मजबूत बनाओ, बड़ी बड़ी समस्याएं आए तो भी आप खड़े रहें। ये कब होगा? जब भरोसा भगवान का, हाँ मोहे तो भरोसो है इन चरणन केरो, मोहे तो भरोसो है इन चरणन केरो। हमें भगवान का भरोसा है, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये भरोसा है। क्या है भरोसा? पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। भगवान पे भरोसा रखिएगा, अच्छे कार्य करिएगा, हारिएगा मत। भगवान पे कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दीजिएगा। ये सोचिएगा कि ईश्वर देख रहे हैं। हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हम किसी का बुरा ना करें। भगवान पे भरोसा रखें, अच्छे कार्य करते रहो बस। भगवान बड़े दयालु हैं। जब भगवान शांति दूत बनकर आए, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया नाभि कमल से। सृष्टि का क्रम सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया भगवान को। उसके बाद भगवान जब शांति दूत बनकर आए ना, तो दुर्योधन ने कहा था प्रभु 56 भोग खाओ। भगवान बोले हम तेरे घर नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण विदुरानी के घर है। विदुर जी के घर गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम से गई। विदुरानी के घर गए, छिलकों को भगवान काकी लेके आई। छिलका केला छील कर फल फेंकती, छिलका कन्हैया को देती, कन्हैया छिलका खा रहे हैं केले के। ये भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, पर भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान ये भाव के भूखे हैं। विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं, प्रेम पूर्वक पाते हैं। 56 भोग नहीं खाते। भगवान किसके भूखे हैं? वस्तु थोड़ी ग्रहण करते हैं, भगवान भाव ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दन। आपने 4 रोटी भगवान के आगे रखी, तो चारों की चारों आपको वापस मिल जाती है। तो क्या भगवान ने खाए नहीं? भगवान ने रोटी नहीं खाई, भगवान ने आपके खिलाने के भाव को ग्रहण कर लिया। आपका भाव है, प्रेम है। भगवान भाव, जैसे मैंने बताया ना कि मधुमक्खी गुलाब नहीं खाती,
इस गुलाब के भीतर की शहद को ग्रहण करती है, उसी तरह भगवान रोटी नहीं खाते। रोटी के भीतर जो भक्त का प्रेम है, उस रोटी के प्रति के देखो हमने भगवान के लिए रोटी बनाई है, खीर बनाई, उस भक्त के भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं कि ये भाव है, स्वीकार कर लिया। वस्तु तो आपके लिए पड़ी है, रोटी तुम खाओ, खीर तुम खाओ, भगवान ने उसके पीछे के प्रेम को स्वीकार कर लिया, प्रेम को ग्रहण कर लिया, है ना। ये प्रेम है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते। अच्छा ये बताओ, जैसे छोटा बच्चा बोलता तोती दे दो, मां तोती दे दो, तो तोती का मतलब क्या होता है? तोती नाम की तो कुछ चीज नहीं है हमारे यहां, लेकिन रोटी है। अच्छा वो मांग रोटी ही रहा है, पर कह क्या रहा है? तोती। भले वो तोती कह रहा है, उसकी शब्द शैली भले गलत है, लेकिन मां तो रोटी ही समझ रही है कि नहीं? उसे मिल क्या रहा है? रोटी मिल रहा है। कोई जाने ना जाने तोती कुछ नहीं होती, पर मां तोती को भी रोटी समझ लेती है कि नहीं? ऐसे हम लोग कुछ नहीं जानते, पूजा पाठ अर्चना वंदना, पर टूटी फूटी वाणी से हम कुछ गलत भी कहते हैं, तो भगवान उसे सही स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान, मां ये नहीं देखती कि बच्चा तोती बोल, मां बच्चे के भाव को समझती है कि रोटी मांग रहा है। मां क्या समझ रही है कि ये रोटी मांग रहा है। शब्द मैं ध्यान नहीं देती मां के, शब्द तेरे कैसे हैं, शब्द गलत हैं, पर भाव तो सही है। हम मांग तो रोटी ही रहे हैं ना। पप्पा दे दो पप्पा, मम दे दो मम। मम क्या होता है? लेकिन बच्चे के मम के भाव को मां बिल्कुल पानी अर्थ में लेती है। उसी तरह हम भगवान को रोटी देते हैं, प्रभु ये रोटी आप स्वीकार। भगवान रोटी कहां खाते हैं? भगवान अच्छा ये रोटी दे रहा है मेरे लिए, अच्छा भक्त के उस भाव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, प्रेम को तेरे प्रेम को भगवान प्रेम ग्रहण करते हैं, रोटी ग्रहण नहीं। भगवान किसके भूखे हैं? भाव का भूखा हूं मैं। राम जी क्या कह रहे? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं हारा। भगवान को दाल चावल रोटी नहीं चाहिए, लेकिन दाल चावल रोटी जब प्रेम से कोई देता है तो शबरी के बेर भी खाते हैं, बेदुरानी के छिलके भी खाते हैं, और सुदामा के सूखे चावल भी तो खा लेते हैं। यदि प्रेम है तो सब स्वीकार है, और प्रेम नहीं तो दुर्योधन का 56 भोग कहां खाए? खिलाया तो दुर्योधन ने, कहां खाए? हम तेरा नहीं खाएंगे, तेरे अन्न में तेरे में प्रेम नहीं है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते मां। प्रेम है तो छिलका भी स्वीकार है, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग देखा नहीं ठाकुर ने, हमारे कन्हैया ने देखा? कहां देखा? तो भगवान को कोई क्या खवाएगा? क्या ताकत तुम्हारी कि तुम भगवान को खवा सको? लेकिन भक्त जब 2 रोटी नमक के साथ भले रख के और प्रेम से भगवान को देता है, तो धन्ना जाट की रोटी और नमक खाने भगवान आते हैं। धन्ना एक भक्त भाई, उसकी नमक रोटी खाने भगवान आते हैं, अचार रोटी खाने। फिर इसलिए भगवान वस्तु की चाह नहीं रखते, प्रेम से जब भगवान को दिया जाए तो प्रेम को ग्रहण करते हैं ईश्वर। इसलिए जो भी बनाओ बड़े प्रेम से बनाओ, दाल चावल साग सब्जी बड़े प्रेम से थाली सजाओ, बड़े प्रेम से तुलसी का दल डालो, बड़े प्रेम से भोग लगाओ भगवान को। और फिर वही प्रसाद, दाल को दाल में मिलाओ, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में, पूरा भोजन बन जाएगा प्रसाद। वो प्रसाद खाओ, बच्चों को खवाओ, बुद्धि अच्छी होगी, निर्मल होगी, भगवत प्रेम जागेगा। प्रसाद खाना चाहिए। आप लोग खाना खाते हो, चलो खाना खा लो। खाना क्या होता है? आप जो बोलते चलो खाना नहीं बोलना चाहिए, चलो बेटा प्रसाद पालो। संतों की भाषा में, हम लोगों की भाषा में हम लोग खाना नहीं बोलते, बेटा प्रसाद पालो, चलो प्रसाद पालो, प्रसाद का टाइम। हम भी आप लोगों से कहते ना गौरी गोपाल जी का प्रसाद पाके जाना, जो रसोई चलती है प्रसाद है, सब प्रसाद पाके जाना। ये थोड़ी हम बोलते खाना खा के जाना। खाना खाना ये तो कैसी उल्टा सीधी तुमने भाषाएं सीख ली हैं। मेहमान आए, भैया खाना खा के जाना। अरे खाना नहीं भैया, प्रसाद पाक के जाना। हमारे घर खाना नहीं होता, हमारे घर जो है सब प्रसाद है, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। सब खाना थोड़ी है, प्रसाद है।
क्या है? बोलो। आपके घर खाना है कि प्रसाद है? हाँ, जो प्रभु से जुड़ जाए वो प्रसाद है। प्रभु ने जैसे स्वीकार कर लिया वो प्रसाद है। अब क्या बचा? ये प्रसाद है। हमारे यहां दाल चावल सब्जी रोटी जो है सब प्रसाद है। तो खाना नहीं, प्रसाद। इसलिए हम आपसे कहते हैं गौरी गोपाल जी का प्रसाद। गौरी गोपाल जी में देखो रोज संतों को प्रसाद बंटता है, दाल चावल सब्जी रोटी का प्रसाद। हजारों साधु संत भोजन करते हैं। आप भी अपनी ओर से प्रसाद बंटवा सकते हैं कि हमारी ओर से भी प्रसाद बटे। यही प्रसाद है। भगवान कैसे खाते हैं? अच्छा, भगवान को खवाना हो तो कैसे खवाओ बताओ? भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। कोई भूखे को खवा देना, कोई जरूरतमंद को खवा देना, ये साधु संत जब खाएंगे तो इन संतों के द्वारा भगवान ही तो खाएंगे। भगवान डायरेक्ट नहीं खाते। त्रेता में द्वापर में शबरी के घर भगवान डायरेक्ट आके खाए, विदुरानी के घर भगवान डायरेक्ट आके खाए। पर हमारे ऐसे भाग्य कहाँ के डायरेक्ट खाएंगे? पर भगवान के भक्तों के रूप में स्वयं भगवान ही आते हैं तो भक्तों को खवाओ। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। नर सेवा, सबकी सेवा ईश्वर की सेवा है। ये कलयुग है, यहां भगवान मिलेंगे सेवा से। तुम कुछ भी लाख उपाय कर लो, सेवा के बिना ईश्वर नहीं मिलने वाले। सेवा करो मेरी मां, श्रद्धा से। सास की, ससुर की, पति की, समाज की, दीन की, दुखी की, सबकी सेवा। ये दास अनिरुद्ध हमारी माताएं रहती हैं, हम सबकी सेवा करते जितनी बन पड़ती है। सबके पांव दबाकर आशीर्वाद लेते हैं, सबको भोजन कराते हैं। अब सोचिए जिनके अपने बेटों ने भोजन ना दिया, माओ को घर से लात मार के निकाल दिया, ऐसी बेसहारा माओ को गौरी गोपाल में भरपेट भोजन मिल रहा है, तो ये सेवा ही तो है। और ये माओ की सेवा से खुश कौन हो रहा है? माएं खुश नहीं होंगी, लेकिन माओ की सेवा से भगवान जरूर खुश होंगे। आप हमें रोटी खवाओगे तो हम आपका खा के भूल जाएंगे, पर भगवान सदा याद रखते हैं कि आपने अन्न दान किया, उसका फल आपको देना है। इसलिए तो कर्मों का फल भगवान देते हैं, इंसान थोड़ी देता है। अब आप लोग ये साधु संतों को भोजन बंटवाते हो, आप लोग तो बंटवा के भूल जाओगे, लेकिन भगवान याद रखते हैं कि आपने किसी साधु को रोटी दी। और आपकी रोटी खाकर साधु ने 4 बार सीताराम सीताराम बोल दिया, राम नाम बोल दिया, भगवान का नाम लिया, तो वो पुण्य आपके खाते में सदा रहेगा। कहते हैं ना, पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए पहले के लोग पुण्यात्मा थे, पुण्य में ध्यान देते थे। आजकल के आदमी पुण्य में ध्यान नहीं देते। कल हमसे एक भैया मिले, दादाजी थे बूढ़े से। उन्होंने कहा कि महाराज जी, जब से हमने अपनी कमाई का 2% दान करना स्टार्ट किया, हमारा धन बढ़ने लग गया। हम बार बार गौरी गोपाल आते हैं, अपने हाथ से संतों को अन्न दान करते हैं, हमें बड़ा फायदा मिला, हमारे धन में वृद्धि हुई। हमने कहा जब किसी की दुआएं मिलेंगी तो वृद्धि तो होगी ना। किया गया पुण्य निष्फल होगा ही नहीं। सुनो, ना तो दुआएं निष्फल होती, ना तो बद्दुआएं निष्फल होती। दुआएं लीजिएगा, बद्दुआओं से बचिएगा। बद्दुआ मतलब श्राप। जब आप किसी का कुछ बिगाड़ते हैं तो आपको श्राप मिलता है। बद्दुआओं से बचिएगा, दुआओं की ओर भागिएगा, दुआओं को ग्रहण कीजिएगा, बद्दुआओं को ग्रहण मत कीजिएगा। इसलिए दुआ कमाइएगा। भगवान विदुरानी के यहां जाते हैं, प्रेम पूर्वक 56 भोग त्याग करके विदुरानी का सूखा साग, भतुए की साग खाते हैं। इसके बाद भगवान विदुर जी आए, 56 भोग परोसा। कन्हैया क्या तुमने, विदुरानी क्या तुमने खवाया भगवान को छिलके? तब 56 भोग परोसा। विदुर जी ने कहा खाओ कन्हैया। कन्हैया ने खाते हुए कहा काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है वो आपके 56 भोग में नहीं है। देखो जरा,
भगवान वस्तु को किस तरह ग्रहण करते हैं। इसके बाद भगवान अपनी लीला पूरी करके गए। मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए। विदुर जी ने कहा भगवान संसार किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से सृष्टि करते हैं, किस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं, विस्तार से कहिए। तब मैत्रेय जी ने विदुर जी को पूरा प्रसंग सुनाया। भगवान नारायण अपनी नाभि से कमल को प्रकट करते हैं, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी ये सारा संसार पहले तप करते हैं, पर ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उस उत्पत्ति में सनकादियों को उत्पन्न किया। भगवान शंकर को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया भ्रकुटी से। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न करते हुए करते करते अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्राकट्य किया। फिर 12 भगवान प्रकट भये, हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। और मनु शत्रुपा से कहा कि सृष्टि करो। मनु शत्रुपा से पहली बार मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। तो ये मनु जी की 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। इस संसार में पहले स्त्री का जन्म हुआ, बाद में पुरुष का जन्म हुआ। पहली स्त्री का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, जिनकी सबसे छोटी का बेटी का विवाह, सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ करदम जी, देवहूति के यहाँ कपिल देव जी। देवहूति माँ का विवाह करदम ऋषि से हुआ और करदम जी की 9 बेटियां हुई। अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि 9 मानस पुत्रों से ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह संपन्न हुआ। कला का विवाह मरीचि से हुआ, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, गति का पुलह से, हविर्भू का पुलस्त्य जी से, अनुसुईया माँ का विवाह अत्रि जी से हुआ। ये अनुसुईया माता भी इन्हीं की बेटी हैं, देवहूति माता की। इनके 9 बेटियों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो साक्षात भगवान थे कपिल देव जी, जिन्होंने अपनी मां को सांख्योपदेश किया। बोलिए कपिल देव भगवान की। एक दिन कपिल भगवान का जब प्राकट्य हुआ ना, तो करदम जी बोले अब मैं जा रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। देखो गृहस्थ कितने दिनों का है, कितने वर्ष का होता है गृहस्थ आश्रम? गृहस्थ आश्रम 25 साल का है। जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, जब आपके बेटे का विवाह हो जाए, तो आप गृहस्थ से मुक्त हो जाइए। पत्नी को लीजिए और तीर्थों की यात्रा करिए। जीवन का आनंद देखो, पैसा कमाते कमाते आदमी कोल्हू का बैल बना रहने से मजा नहीं है। आनंद जीवन का लेना चाहते हैं तो विचरण कीजिए, भ्रमण कीजिए। एक स्थान पे न रहो ज्यादा दिन। एक स्थान पे, जैसे गंगा भी यदि एक गड्ढे पे भर जाए तो गंगा का जल भी अशुद्ध हो जाता है। गंगा का जल, बहता जल साफ होता है। क्यों बहता जल साफ है कि ठहरा हुआ? बोलो बोलो। हाँ, बहता हुआ जल साफ है, लेकिन आप लोग ठहर जाते हो। बुढ़ापे में एक जगह रुके, वही बेटा वही बहू वही पोता, बेटा बहू बोलते बुढ़े तुम यहीं पड़े रहते हो, जाओ कहूं तीर्थ यात्रा पर। आप निकलते भी नहीं। वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। आप लोग केवल गृहस्थ का पालन करते हैं और गृहस्थ का भी ठीक ठीक से नहीं कर पाते। बेटा ब्याह कर दिया ना, अब बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया, अब आप फ्री हो, अब जाओ तीर्थ यात्रा में। 1 महीना वृंदावन, 1 महीना अयोध्या जी। जो पैसा बचाया, जीवन भर कमाया, कुछ बच्चों को देकर कुछ अपने पास रखो और अपने जीते जी अपने हाथ से दान पुण्य करो। तीर्थों में जाओ, रहो। घर में मरोगे, घर वाले मरने नहीं देंगे। हिला हिला के पूछते हमें पहचानो, हमें पहचानो, और मर जाओगे तो लोग 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। एक और लाओ, वही बढ़िया बनाया। दुनिया वालों का कुछ ना बिगड़ेगा, तुम मरोगे, नुकसान तुम्हारा होगा। क्यों? ये लोग आते हैं ना, जब लोगों को पता चल जाए फलाने मरने वाले हैं, सारे लोग इकट्ठे होते, अरे भैया कोई हाथ, अरे हमें पहचानो, हमें कोई सिर हिलाए जरा, हमें पहचानो, हमें। क्यों भैया तुम्हें काहे पहचानो? कोई ना बोलता कि भगवान को पहचानो।
सब कहते हमें पहचानो, तुम्हें पहचान के करेंगे क्या? सारी जिंदगी तो तुमको ही जाना पहचाना, अब मरते समय तो भगवान को जान लो। और ये दुनिया वालों का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम मरोगे ना तो तुम्हारे मरने के बाद ये लोग चाय पिएंगे मस्त, पड़ोसन ले आएगी चाय। जब आदमी मरता है ना, रिश्तेदार पड़ोसी लोग बड़ा हेल्प करते हैं, अदरक वाली चाय लाते हैं। सास मरी पड़ी है, बहू चाय पी रही है, चाय खत्म, फिर रोना। पड़ोसन धक्का मारे, सुन ठंडी हो रही है, थोड़ा पी ले, कब से तेरा गला सूख रहा होगा। फिर चाय पीती है, फिर चालू हो जाता। क्यों, बात सही है कि गलत है? आपके गांव में, आपके क्षेत्र में मरे आदमी के मरने के बाद लोग चाय वाय लाते कि नहीं? और देख लो, जो आदमी बोला मेरे बिना क्या होगा, मेरे बिना क्या होगा, तेरे बिना मस्त चाय चल रही है। इसलिए तुम आराम से मरो, बिंदास, चिंता ना करो, यहां सब बढ़िया चलता है। यहां किसी का काम रुका है कि तुम्हारा रुकेगा? हमारे मरने से, हमारे जीने, हमारे मरने से किसी का कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो हमारा। अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो हम अपने कर्मों का हिसाब किताब हम लेकर जाएंगे। हमने क्या अच्छा किया, हमने क्या बुरा, हमको हिसाब देना है, आप लोगों को हिसाब नहीं देना। आप लोग मरोगे तो आपका हिसाब आपको देना है, हमारा हमको देना है, हमारा हिसाब हमको लेके जाना है। इसलिए हम अच्छा काम करें। अब लोग कहते हैं हमारे बिना क्या होगा, हमारे बिना सब बढ़िया होगा। हम नहीं थे तो भी ये संसार था, हम हैं तो भी ये संसार